हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर को डिस्कस करेंगे, लेकिन एक प्लेन के ऊपर। मतलब एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला एक प्लेन के ऊपर, तो वो कहाँ लैंड करेगा ये देखेंगे। ठीक है, सिचुएशन कुछ इस तरह से रहेगी। ऐसा बना लेते हैं, ये हमारा प्लेन है। लेट्स से ये पॉइंट था, जब इससे परपेंडिकुलर डाला गया लेट्स से वो प्लेन को यहाँ पर ऐसे, ठीक है, लेट्स से वो प्लेन को यहाँ पर टच कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट ये यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया हमने प्लेन। मेरा टास्क है ये पॉइंट क्यू निकालना। ठीक है, ये वही एक्सटर्नल पॉइंट, वो जो बाहर जहां से परपेंडिकुलर डाला है वो पी बोलेंगे, जिस पॉइंट पे लैंड करेगा वो क्यू है, यही फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। प्लेन की इक्वेशन है हमारे पास, क्या इक्वेशन है? 2x प्लस 4y माइनस जेड इक्वल टू 2। ठीक है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 7,14,5। ठीक है, अब देखो, इसमें भी हम कुछ हद तक वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो हमने लाइन के अंदर यूज किया था। मैं देखो, एक पी क्यू एक लाइन है। ठीक है, क्या मैं इस पी क्यू लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं? तुम ये सोचो। ठीक है, अगर हम स्टेप वन में इसमें ब्रेक करें तो स्टेप वन है इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू। क्या लिखी जा सकती है कि नहीं लिखी जा सकती? सोचो। पासिंग पॉइंट पी पता है हमें। ठीक है, एक लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ए पासिंग पॉइंट होता था। ठीक है, याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो वापस बता रहा हूँ। बी डायरेक्शन होती थी। ठीक है, इस लाइन के लिए पासिंग पॉइंट तो पी है, तो ये तो मेरे पास है ही, यानी मेरा ए वेक्टर जो है, पासिंग पॉइंट जो है, वो मुझे मिल गया 7,14,5। बस मुझे डायरेक्शन मिल जाए। ठीक है, या तो पी से क्यू की तरफ या क्यू से पी की तरफ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से देखो, अगर हम क्यू से पी को देखें तो क्या ये क्यूपी वेक्टर नॉर्मल वेक्टर नहीं है? इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। और नॉर्मल वेक्टर कैसे निकलता है? जो ये कोफिशिएंट्स होते हैं, इससे एन वेक्टर ही तो मिलता है। तो मेरा जो डायरेक्शन है, पहले तो ये समझना है कि वो एन वेक्टर है, और एन वेक्टर प्लेन से आएगा। कैसे? 2i 4j-1k। ठीक है, एक्स वाई जेड हटा के आई जे के लगा दो। ठीक है, इसको भी अगर आई जे के में लिखना है तो 7i, ठीक है, 14j-5k। ए मिल गया, बी मिल गया। मैं ना इसकी इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में लिखूंगा। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखते हैं? एक्स माइनस एक्स वन बाई टू, सॉरी, एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन में क्या होता था? ए बी सी। ऊपर एक्स वन वाई वन जेड वन क्या होते थे? पासिंग पॉइंट। नीचे क्या होते थे? बी वेक्टर के कंपोनेंट। तो एक्स माइनस 7, वाई माइनस 14, z-5। ठीक है, और नीचे होता था बी वेक्टर के कंपोनेंट। बी वेक्टर मेरा एन वेक्टर है, इसके कंपोनेंट है 2 4 -1, 2 4 -1। ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा। कार्टेशियन फॉर्म ऐसी होती है। ठीक है, अब जब हमारे पास लाइन की इक्वेशन है, तो मैं इस लाइन पे लाई करने वाले हर पॉइंट को एक जनरल पॉइंट से डिस्क्राइब कर सकता हूँ, जैसे हमने लाइंस के अंदर किया था। फुट ऑफ परपेंडिकुलर जब हमने लाइन में किया था, तो सेम वहीं पे यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 × लैम्डा और फिर +7। ठीक है, मतलब हमने क्या किया? x-7/2, सॉरी, x-7/2 इज इक्वल टू लैम्डा अलग से सॉल्व कर लिया। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 λ + 7 है। ऐसे ही दूसरे वाले को सॉल्व करो, y की वैल्यू हो जाएगी 4 λ + 14, z की वैल्यू आ जाएगी +14, z की वैल्यू आ गई -λ + 5। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि ये हर पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा जो इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो हम इन जनरल q के कोऑर्डिनेट क्या कह सकते हैं कि q के कोऑर्डिनेट क्या है? 2 λ + 7, 4 λ + 14 -λ + 5। ठीक है, अब जो ये पॉइंट Q है, पहला स्टेप से समझ में आ गया। लाइन की इक्वेशन निकालो और जनरल पॉइंट निकालो। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन एंड राइट
जनरल पॉइंट, ठीक है, वो लिख लिया हमने। तो उससे क्यू का पॉइंट मिल गया मुझे। अब जो क्यू पॉइंट है वो लाइन पे तो लाई कर रहा है, उसके अलावा प्लेन पे भी लाई कर रहा है। अगर कोई पॉइंट प्लेन पे लाई कर रहा है तो उस पॉइंट क्यू को इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। भाई क्यू अगर प्लेन पे लाई कर रहा है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्यू के कोऑर्डिनेट हो गए 2 लैम्डा प्लस 7, 4 लैम्डा प्लस 14 माइनस लैम्डा प्लस 5 सेटिस्फाइज इक्वेशन ऑफ प्लेन एज क्यू लाई ऑन द प्लेन। क्योंकि क्यू पॉइंट प्लेन पे लाई कर रहा है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बस बात खत्म। इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 4y माइनस जेड ना। 2x प्लस 4y माइनस जेड इज इक्वल टू 2। डाल दो इसमें क्यू के कोऑर्डिनेट। 2 ब्रैकेट 2 लैम्डा प्लस 7 प्लस 4 ब्रैकेट 4 लैम्डा प्लस 14 प्लस नहीं माइनस ब्रैकेट माइनस लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 2। लैम्डा के लिए सॉल्व कर रहे हैं। 4 लैम्डा प्लस 14 16 लैम्डा प्लस 56 प्लस लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 2। 16 4 20 21 लैम्डा 21 लैम्डा। और यहाँ पर कितना आ गया? ये बड़ा बड़ा क्यों आ रहा है फिर से वैल्यू? कुछ गलत किया क्या? देखते हैं। ठीक है 21 लैम्डा हो गया। ये हो गया 60 60 माइनस 5 60 70 65 इक्वल टू -2। तो 2 लैम्डा आ गया माइनस 6 सॉरी 21 लैम्डा आ गया माइनस 63। ठीक है कट जाएगा ना। लैम्डा -3 आ रहा है। ठीक है अगेन पॉजिटिव नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता। लैम्डा की वैल्यू मिल गई। लैम्डा की वैल्यू मिल गई तो क्यू पॉइंट मिल गया। हमें क्या निकालना था? फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड लेंथ। लेंथ तो निकल जाएगी, लेंथ पी क्यू तो निकाल ही लोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। पहले क्यू पॉइंट मिलना जरूरी है। तो यहाँ पर भी वही है। अब बस क्या करोगे? लैम्डा की वैल्यू क्यू में डाल दो। क्यू था 2 लैम्डा अगेन मैं लिख रहा हूँ प्लस 7 4 लैम्डा प्लस 14 माइनस लैम्डा प्लस 5। इसमें लैम्डा की वैल्यू डाल दो -3। तो क्यू का कोऑर्डिनेट आ गया -6 7 1 -3 -12 2 माइनस -3 8 1,2,8। चलो पॉइंट मिल गया। अच्छा पी मिल गया, क्यू मिल गया। ठीक है ये तो हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक प्लेन पे। ठीक है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पी क्यू। पी क्यू कैसे मिलेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। पी पॉइंट कितना था? 7 14 5। पी इज 7 14 5। क्यू पॉइंट है हमारे पास 1 2 8। माइनस कर लो 7 - 1 6 स्क्वायर 14 - 2 12 स्क्वायर प्लस 5 - 8 - 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर। ठीक है बड़ी वैल्यू आएगी 36 144 9 170 150 180 189 स्क्वायर रूट ऑफ 189। ठीक है परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया कोई बात नहीं। यूनिट्स ये आंसर है इसका। चलो ओके लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो हो गया। ठीक है अगेन ध्यान क्या रखना है इसमें? इसमें थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट है। इसमें पहले हम इक्वेशन ऑफ लाइन क्रिएट करते हैं। पी क्यू की इक्वेशन कैसे? पासिंग पॉइंट पता है और डायरेक्शन एन वेक्टर होगा। वहां से इक्वेशन क्रिएट करो फिर जनरल पॉइंट लिखो। क्यू का कोऑर्डिनेट मिल गया और क्यू प्लेन में लाई कर रहा है तो उसकी वैल्यूज जो होंगी क्यू के कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो इक्वेशन ऑफ प्लेन में पुट कर दो। ठीक है डन। इसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करते हैं मिरर इमेज निकालते हैं। ठीक है तो सेम वही चीज हम क्या करेंगे? पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही निकालेंगे। ठीक है यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे जैसे पहले निकाला था और जो मिरर इमेज है वो नीचे बनेगी। ठीक है इसके अगर ये प्लेन है तो
और कॉन्सेप्ट जैसे लाइन में था वैसे ही यहाँ प्लेन में है कि क्यू जो है वो मिड पॉइंट है पी पी डैश का, तो वो निकल जाएगा। तो घूम फिर के अगेन वही 3 मेन एप्लीकेशन हो गई है वहाँ की। एक तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना सीख लो, उससे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी निकल जाएगा, उससे मिरर इमेज भी आ जाएगी। ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट 3 टॉपिक कवर करें। चल स्टार्ट करते हैं। पी का कोऑर्डिनेट पता है, पासिंग पॉइंट हो गया ना, आर वेक्टर इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू लैम्डा। पासिंग पॉइंट तो क्या है 3 माइनस 2 ना, तो x माइनस 3, y माइनस माइनस 2 प्लस 2, z माइनस 1 अपॉन में ए बी सी क्या होता है, डायरेक्शन। इस लाइन की डायरेक्शन क्या है, जो नॉर्मल है, नॉर्मल वेक्टर लिख देता हूँ। नॉर्मल वेक्टर है 3, नहीं सॉरी यहाँ से देखना पड़ेगा, 3 माइनस 1 4। नॉर्मल वेक्टर है 3i माइनस 1j प्लस 4k। ठीक, जो प्लेन के कंपोनेंट्स होते हैं एक्स वाई जेड के, वही नॉर्मल वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं। तो 3 माइनस 1 4 इज इक्वल टू लैम्डा। यहाँ से जनरल पॉइंट लिखो, x इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 3, y इज इक्वल टू माइनस लैम्डा माइनस 2, z इज इक्वल टू 4 लैम्डा माइनस प्लस 1। और ये q के कोऑर्डिनेट है और ये प्लेन को सेटिस्फाई भी करेंगे। ठीक है, तो प्लेन की इक्वेशन है 3x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 2। ये पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। डाल दो x की जगह वैल्यू, 3 ब्रैकेट 3 लैम्डा प्लस 3 माइनस ब्रैकेट y माइनस लैम्डा माइनस 2 प्लस z से 4 ब्रैकेट 4 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 2। सॉल्व कर लेते हैं। 9 लैम्डा प्लस 9 प्लस लैम्डा प्लस 2 प्लस 16 लैम्डा प्लस 4, 9 10 26 लैम्डा, 9 to 11 11 15 वहाँ जाएगा तो -13 हो जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा -1/2 आया। मैंने बोला था ना फ्रैक्शन भी आ सकता है, अभी तक किसी में नहीं आया था, अब आ गया। ठीक है, तो थोड़ा डाउट भी हट जाएगा कि हर बार अच्छी अच्छी वैल्यू नहीं होती, लैम्डा की वैल्यू अब्रप्ट हो सकती है। ठीक है, -1/2 आ गया। निकाल लो कोऑर्डिनेट एक्स का, कितना आ जाएगा, 3 ब्रैकेट या -3/2 प्लस 3 यानी कि 3/2। y हो गया, इसमें -1/2 डालोगे तो 2 1/2 -2 -3/2 आ जाएगा। -3/2 z डालेंगे तो लैम्डा में -1/2 ना, -2 प्लस 1, तो z आ गया -1। ठीक है, फ्रैक्शनल पॉइंट आया, कोई बात नहीं। ये तो किसके कोऑर्डिनेट है, q के ना, 3/2 कॉमा -3/2 कॉमा -1। हमें q थोड़ी ना चाहिए था, हमें तो मिरर इमेज चाहिए। तो कॉन्सेप्ट वो वाला फिर से लिख देते हैं, p q p डैश, मिरर इमेज p डैश है, इसका कोऑर्डिनेट 3/2 -3/2 -1। p पॉइंट का था 3 -2 1, 3 -2 1। इसका मान लो x1 y1 z1 मान लो। ठीक है, ये वही x2 y2 z2, ये x y z। ठीक है, तो p डैश का कोऑर्डिनेट हो गया, निकालना पड़ेगा तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, मिड पॉइंट फॉर्मूला 3/2 इज इक्वल टू x1 प्लस 3/2, तो x1 0 आ रहा है, y इक्वल टू y1 प्लस y2/2, y है -3/2, y1 पता नहीं, y2 -2 है अपॉन 2, तो y1 आ गया -1, z इक्वल टू z1 प्लस z2/2, z है -1 इक्वल टू 1 प्लस z1 या z1 प्लस 1 एक ही बात है, अपॉन 2, तो -2 -1 -3।
ठीक है, तो पी डैश का कोऑर्डिनेट हो गया 0 -1 3, ये मिरर इमेज है उसकी। ठीक है, अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन वाला समझ में आ गया था ना, ये वाला आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नहीं करा तो पहले वो देख लेना, क्योंकि चीज़ें बिल्कुल उससे रिलेटेड ही हैं, उसमें भी सेम यही 3 केस किए थे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाला और फिर मिरर इमेज। यहाँ भी सेम ही है, बस थोड़ा सा स्टाइल चेंज हुआ है वो क्यू कोऑर्डिनेट निकालने का। ठीक है, अच्छा, ठीक है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, प्लेन का भी फिनिश। ठीक है, मिरर इमेज भी देख लिया हमने इसका। चलो, लेक्चर करते हैं फिनिश, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड डे एवरीवन।